हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माइंड, यू आर वाचिंग यू बिलीव यू। तो यार आज आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की। तो क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, सब कुछ हम सीख चुके हैं, ट्रांसपोज से लेके मल्टीप्लिकेशन तक, एडिशन से लेके सब्ट्रैक्शन तक, इसकी सिमेट्रिक्स से लेके सिमेट्रिक्स तक सारी मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेते हैं यार पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 का 10 क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में, सारे नहीं लगवाऊंगा लेकिन सारे तरीके से जितने तरीके के क्वेश्चन है उन सबका एक एक लगा दूंगा। बाकी आप खुद लगाओ, बाकी नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, आप जाके ले लेना अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन मैं यही कहूंगा यार कि पहले आप खुद लगाओ, अगर प्रॉब्लम हो तो आप नोट्स की हेल्प लो, अदरवाइज आपको नोट्स की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सारे वीडियोस में देख सकते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे नोट्स की। तो नोट्स की जगह कोट्स पे ध्यान रखो। कोट्स क्या है कि नोट्स खुद बनाओ, तो कोट ज्यादा जरूरी है, नोट ज्यादा जरूरी नहीं। ये कोट, ये वाला कोट नहीं, ये कोट है ना कि कोट है। ओके, ये वाला कोट है, तो इस कोट को फॉलो करना है, इस कोट को नहीं। और ये नोट, ये वाले नोट की बात नहीं कर रहा मैं ये वाले नोट्स की बात कर रहा हूँ। क्या भैया पागल वाली बात कर रहा हूँ, पढ़ाओ जल्दी से। हाँ भैया पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने ही आया हूँ, थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहना चाहिए ना, वरना बोरिंग क्लास मजा नहीं आएगी। तो यार पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एक मैट्रिक्स दी गई हमको, मैट्रिक्स है ए, क्या दी गई है 2 35 2 3। हाँ भैया अब फंसे आप, ऐसे तो अपने मन की मैट्रिक्स 2 4 6 के बस वही एक लेके चलते थे आप। क्या करूँ यार, एक ही याद है। तो 2 का पहाड़ा बड़ा फेवरेट था मेरे बचपन में ना, 2 का पहाड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब सबसे आसान 5 माइनस। क्योंकि पता है सबसे आसान क्यों लगता था 2 का पहाड़ा? कभी मतलब पहले तो नहीं पता था कि सबसे आसान क्यों लगता है, पहले मतलब सोचा ही नहीं, लेकिन बाद में सोचे तो पता चला क्योंकि 1 का पहाड़ा पता ही नहीं था कि 1 का भी पहाड़ा होता है, तो उस वजह से वो लगता था कि 2 का पहाड़ा सबसे आसान। जब पता चला कि हाँ 1 का भी पहाड़ा होता है तो पता चला रे यार सबसे आसान तो 1 का पहाड़ा है। तो -7 12 17 देख लेना, ये क्वेश्चन है सही है। एक बार मैच कर लूं, -2 35 2 3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 7 ठीक। ओके, अब 3 सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पर। पहला है ऑर्डर बताना। ठीक भैया बता दो ऑर्डर, ये तो मेरे बच्चे मेरे दोस्त ही कर लेंगे, है ना दोस्तों? हाँ भैया कर लेंगे, आप बताओ। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने। क्या भैया इतने आसान आसान क्वेश्चन? हाँ यार एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। हलवा थोड़ा गर्म रहता है कभी कभी, लेकिन हलवा ही रहते हैं। और एलिमेंट्स बताने हैं, तीसरे में एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से। A13 A21 A13 A21 33 34 23 A33 34 23। 3 चीजें बतानी है, 3 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला है ऑर्डर बताना है, दूसरा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, तीसरा है ये सारे ये 5 एलिमेंट बताने हैं। हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा, चलो लगा के देखते हैं। ऑर्डर क्या बताया था? ऑर्डर मतलब m क्रॉस n, m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है पता करते हैं भैया, काटना शुरू करो, टक 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 3 बार कटेगा, यानी m है हमारा 3, कॉलम n मतलब सीधा सीधा, टक 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 4। ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर क्या आ गया? 3 क्रॉस 4 यानी कि 12। ना 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 ना, खा गए ना धोखा। 3 क्रॉस 4 भैया आप ही ने तो बताया था, ऑर्डर कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऑर्डर हमेशा ऐसे ही लिखते हैं।
ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। चले जाओ ऑर्डर में, ऑर्डर में गए, मल्टीप्लाई कर दो। भैया आपने बताया ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं करते, करते हैं। अगर हमको एलिमेंट्स की संख्या चाहिए तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 4 12 आ जाएगा। या फिर ये भी नहीं कर सकते, गिन लो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये करते तो क्या आता, 3 into 4 12 ही आता। तो जीत गए, 2 मैचों में जीत गए। तीसरा मैच क्लीन स्वीप करना है तीनों, तीसरा मैच क्लीन स्वीप करना है। तीसरे मैच में क्या है, 5 ऐसे मोमेंट आएंगे जहां पर आप मैच हार सकते हैं। इन 5 मोमेंट को जीत लो, आप पूरी सीरीज जीत गए, मजा आ गई। देखो A13, 1 का मतलब रो 1, 3 का मतलब कॉलम 3। ये हमारी रो है 1, रो 2, रो 3। ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। मैच करो 1 3 1, ये पकड़ लिया भैया, दो ये 3, ऊपर देखो 3 कहाँ, ये मिल गए साहब मिल गए, पकड़ लिया, इनको हॉस्टेज बना दिया। हॉस्टेज 2 आ गई है, मन हो तो जाके देख लो, वीआईपी पास लगेगा, पैसे मत खर्च करना। हर बच्चा अपना तरीका ढूंढ लेता है। गलत चीजें नहीं सिखा रहा मैं, सिर्फ आइडिया दिया मैंने, बाकी जो करोगे तुम ही फंसना, मैं नहीं आता फिर काम। बाद में कहो भैया ने बताया था, भैया फंसा दिए मुझको। 2 1, 2 मतलब सेकंड रो, ये सेकंड रो, यानी इसमें से इन चारों में से कोई है। ये 4 सबके घेरे। दूसरा नंबर देखो 1, आप देखो यहाँ पे 1 कौन है, ये है 1। क्या भैया ऐसे 1 बनता है, ऐसे 1 नहीं बनता है, 1 ऐसे बनता है। ये फंस गए भैया जी, फंस गए। 35, ये देखो तीसरे, ये भी है। तीसरा मैच, तीसरा मोमेंट देखो, ये कैच पकड़ पाते हो कि नहीं, तीसरा कैच आ रहा। 3 3 भैया, ये रहा 3, फंस गए, एक तो फंस गए। इन 4, ये 4 सबके घेरे में। अब इन 4 प्लेयर में कौन सा प्लेयर आउट होगा, 3, जिसका नंबर है 3 कौन है, ये है, यानी कि ये फंसे। -5। मजा आ रही है, क्रिकेट मैच की फीलिंग आ रही है, आईपीएल भी शुरू होने वाला है, मजा आएगी आईपीएल में। कौन जीतेगा इस साल बताओ, कमेंट करके बताओ कौन जीतेगा इस साल, किसके चांसेस हैं। 3 4, आरसीबी मत लिखना, पसंद बहुत है मुझे, लेकिन लिखना मत, उसको जीत जाने दो तभी लिखना, तभी मजा आएगी। 3 4, थर्ड रो, कॉलम 4, ये भी फंस गए। 17, ओहो आरसीबी का नाम लिया, 17, नेवी डिविलियर्स आ गया अपना, तो ओ मजा आ गई। 18 नहीं है क्या इसमें, ओ विराट कोहली नहीं है, फिर कभी मिलेगा विराट कोहली ना। 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इधर देखो सेकंड ये, यानी कि इन 4 में से कोई एक है, कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, ये कहाँ मार गए, 5/2। आंसर खत्म। ऐसे आपको आंसर नहीं लगाने हैं, आपको क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, लेकिन पेपर में आपको आंसर कैसे सॉल्व करने हैं वो आप मेरे नोट्स देख लेना, तो पता चल जाएगा आंसर कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, मतलब ये मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, मतलब ये सॉल्व करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे हम नोट्स में मतलब लिखते हैं या पेपर में हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो वो देखना, ठीक है। तो इरेज कर दूं या स्क्रीनशॉट लोगे? अरे स्क्रीनशॉट भैया आप पढ़ा दो, स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही देख लेते हैं, बस आ गया, आपने समझा दिया, हो गया, चलो ठीक है। हटो फिर, नहीं करता बताऊंगा भी, अब बैठो, नहीं लेने दूंगा स्क्रीनशॉट, क्या कर लोगे भैया, हम वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेंगे, आप मत लेने दो स्क्रीनशॉट। लगाओ दिमाग। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यार पन्ना ढूंढना पड़ेगा हमको, कहाँ, अरे बंद कर दिया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यार, क्वेश्चन लिखूंगा बड़ा टाइम हो जाएगा, ऐसे बताता हूँ। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कि
क्या दिया हुआ है, गिवन, देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है एलिमेंट कितने हैं 24, 24 घंटे, 24 एलिमेंट्स। what are possible orders it can order, what if it has 13 elements। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 24, तो हमें आप बताइए कि इनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, यानी हमको ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। आगे और बोल रहा है कि और क्या हो सकता है, और ऑर्डर क्या होगा अगर 24 एलिमेंट्स की जगह 13 एलिमेंट हो। ये है क्वेश्चन हमारा सेंस। क्वेश्चन का सेंस ये है, यानी दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 13, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है। सिंपल, वेरी सिंपल, लगा लेंगे 24। अब देखो ऑर्डर मतलब m क्रॉस n, m क्रॉस n, तो कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन 24, वो सारे ऑर्डर हो जाएंगे हमारे। तो ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 से शुरू करो, 1 का किससे मल्टीप्लिकेशन करें 24 आ जाएगा, 24 से। सेकंड 2 से शुरू करो, अब देखो इसको 1 इंटू 24 हो सकता है, इसको पलट भी सकते हैं, है ना, सही है ना भाई। इसमें एक को 24 कॉलम, इसमें 24 हो एक कॉलम, यानी 24 को एक कॉलम, एक को 24 कॉलम, तो दोनों हो सकते हैं ना। अब दूसरा देखो 2 से शुरू करो, ये तो इससे तो मतलब ही नहीं, इसका तो इसी को पलट दिया, इसको 2 से, 2 का किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 हो जाए, हो सकता है, हाँ हो सकता है भैया। 12 से करो, इतना भी नहीं पता, 12, 12 से किया, अब 12, अब इसको भी पलट दो, 12 इंटू 2, ये भी 24 ही होगा, ठीक है, हाँ भैया ठीक, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। अब 3 पे चले आओ, 24 तक जाएंगे, 24 तक जब तक मिलता रहे तब तक करते रहेंगे लाइन। 3 का हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 मिल जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ भैया पॉसिबल है, 8 ही तो सही है, इसको पलट दो। अब 4 का हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिल जाए, 6, ना समझ में आया तो 24 से डिवाइड करके देख लेना, सारा खेल मैथ्स का ही है। 4 इंटू 6, इसको भी पलट दो। अब 5, क्या 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि 24 आ जाए, रियल नंबर, जी नहीं, 5 को हम नहीं कर सकते किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कि 24 आ जाए। 6 को कर सकते हैं, हाँ 6 को कर सकते हैं, 6 इंटू 4, क्या ये सही है, खा गए ना धोखा, धोखा खा गए तुम भैया जी। 6 इंटू 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो 6 छोड़ो, 6 तो हो गया, 7 पे आओ, 7 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 24 आ जाए, नहीं कर सकते, ये भी डिलीट। 8 भाई साहब पहले से हो चुके हैं, ये भी डिलीट। 9 नहीं हो सकता 24, ये भी डिलीट। 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 हो चुका है, 13 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 23 भी नहीं हो सकता, और 24 हो चुका है। तो ऑर्डर कितने आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और दिए थे कि अगर इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13, यानी कि यहाँ पे 24 ना होकर के 13 है, तो फिर हम क्या करेंगे, बोलो। 13 है, कोई बात नहीं भैया, यही काम करते हैं, 1 से 13 तक जाते हैं, कौन सा बहुत बड़ा काम है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 इंटू 13 पहला मिल गया। 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 आ जाए, नॉट पॉसिबल, रियल नंबर के साथ तो करते ही नहीं। 3 को जी नहीं, 4 को नहीं नहीं, 13 जब प्राइम नंबर तो ये केवल 13 केवल 1 के साथ ही आता है, यानी केवल ये, यानी ये दो ऑर्डर हो सकते हैं 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, यानी कि 1 रो या 13 कॉलम, 1 रो और 13 कॉलम, या फिर 13 रो और 1 कॉलम, यही दो हो सकते हैं, बाकी और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है भाई, बिल्कुल, केवल एलिमेंट वहां पे 18 और 5 है, यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें 18 एलिमेंट है, एक क्वेश्चन है जिसमें 5 एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं लगवा रहा हूं, ये आप लगा लोगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 1 से लेके 18 तक चले जाना, जो जो मल्टीप्लाई होके मिल ले तो उसको लिख देना, जो ना हो तो ना लिखना, कोई भी 2 बार मत लिखना, गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ओके, हाँ भैया ओके, आगे बढ़ो। अब आया मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्या, मजा नहीं आती वैसे मैट्रिक्स लगाने में, मजा आती है तो आगे चलो मजा आएगी, कभी नहीं मजा आएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनानी है हमको 2x2 ऑर्डर की, ऑर्डर है इसका 2x2, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमको बनानी 2x2 की मैट्रिक्स बनानी, जिसमें A इक्वल टू हमको दिए हुए हैं A I J, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें ये मैट्रिक्स है A इक्वल A I J, और इसमें हमारी जो पहला फोर्थ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, वहां पर A I J की जो वैल्यू है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A I J, उसको हमें 2x2 और ऑर्डर उसका है 2x2, वो मैट्रिक्स हमको बनानी है जहां पर A I J की जो वैल्यू है वो I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2 के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, आ रहा है कुछ पल्ले पड़ रहा है, इसमें क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आई जे का सारा खेल है, आई जे वाले कॉन्सेप्ट को याद हो, आई जे आई जे, आई हमारा क्या होता है, बीच लो बता चुका हूं, जे हमारा क्या होता है, बीच कॉलम, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स बनानी, यानी एलिमेंट हमारे कितने होंगे 4, यानी कि A11 A12 A21 A22, 2x2 A11 A12 A22 A21 A22। भैया ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमको ये आई जे कहां से मिलेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, आई का मतलब विच रो, जे का मतलब विच कॉलम, यहां पर आपको आई जे की वैल्यू दिख रही है, इस A11 को उस AIJ से कंपेयर करो, मिल रहा है वैल्यू, उस इस A1 को AIJ से कंपेयर करो, वैल्यू मिल गई, A21 को AIJ से कंपेयर करो, वैल्यू मिल गई, A22 को AIJ से कंपेयर करो, वैल्यू मिल गई। समझ में आया? नहीं भैया, करके दिखाओ, करके ही दिखाते हैं। आइए, AIJ की वैल्यू निकाल ली, 4 एलिमेंट निकाल लें, पहले A11 निकालते हैं, A11 कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से, इसको कंपेयर करो, आई की जगह पर क्या आ गया 1 आ गया, जे की जगह पर क्या आ गया 1 आ गया, तो इधर भी इक्वल के इधर भी हम वही करेंगे, आई की जगह पर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, आई की जगह पे 1 लिखा, जे की जगह पर यहाँ क्या आया 1 आया तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। बाकी सब हमको कुछ सॉल्व नहीं करना, सारी तो वैल्यू हमको पता ही। तो A11 हमारा कितना आ जाएगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4/2 = 2।
2 से 2 कैंसिल, आ गया 2। पहला एलिमेंट मिला, समझ में आया? नहीं आया? देखो आई की जगह पे क्या है 1, जे की जगह पहला एलिमेंट निकालना है तो a11 लिखा, आई की जगह पे 1 लिखा, जे की जगह पे 1 लिखा, इधर भी वही करेंगे, आई की जगह पे 1 लिखा, जे की जगह पे 1 लिखा, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं a12, सेम फॉर्मूला सबके लिए होगा, ठीक है। तो 12 निकालना है, 12 में क्या होगा, आई की जगह पे 1 आया, जे की जगह पे 2 आया, इधर भी वही करेंगे, आई की जगह पे 1 लिखेंगे, जे की जगह पे 2 लिखेंगे, आई था, आई की जगह पे 1 लिख दिया, जे की जगह पे 2 लिख दिया, सिंपल एंड पैथेटिक। आई डोंट नो, a12 1 + 2 3 का स्क्वायर 6 है क्या भैया, इतने में नहीं आता 9। हाँ तो मैंने उल्टा बोला, उल्टे काम पसंद है मुझको। 6 को उल्टा देखो 9 ही तो होगा, गलत नहीं बोलता मैं, ऐसे इल्जाम नहीं लगाया करो मुझ पर। बहुत तेज हूँ मैं, बहुत तेज। भैया अपनी तारीफ कौन करता है? अरे मैं करता हूँ, और कौन करता है? देखो करता हूँ। a21 निकालते हैं, आई की जगह पे 2 आया, जे की जगह पे 1 आया, बदल देंगे, इधर भी वही करेंगे, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1। समझ में आ रहा? ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या भैया अपना ही फायदा करवाते हैं यार, मेरा क्या फायदा है भाई बताओ, मेरा क्या फायदा बताओ। मैं तो ऐसे रात में मुझको नींद आती नहीं तो मैंने सोचा ये सब कर लेते हैं, सब ऐसे बना देता हूँ वीडियो, बस किसी का भला हो जाए। क्या भैया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट a22 निकाल लेते हैं, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8 हो गया काम। अब रिप्लेस कर दो, a11 इक्वल टू 2, देखो a11 पहले a11 था, नया नया पैदा हुआ था, वहां पर हमको नाम नहीं रखा था उसका, हमको उसका नाम मिल चुका है, पंडित से हमने पूछ लिया, पंडित जी ने बता दिया, ये ट्रिक लगाई और नाम बता दिया, शादी कुंडली देखी और नाम बता दिया, इसका नाम है 2। तो इनको हटाओ यहां से, अब छोटू मोटू कुछ नहीं चलेगा, इसका नाम हो गया 2। ना बात आती a12 की, हमारे दूसरे वारिस की, तो दूसरे वारिस जो है हमारे 1 2, इनको भी नाम नहीं मिला था, फिर पंडित जी आए उन्होंने नाम बता दिया 9/2। बढ़िया नाम है, याद करने लायक। किसी दोस्त का नाम रख दो 9/2। दोस्तों का नाम रखा है कभी या फिर केवल टीचर का नाम रखते हो? दोस्तों के भी नाम रखा तो मजा आती है। मेरा आज तक रखा नहीं किसी ने। अब a21 ये भी गायब, इनका भी नाम मिल गया, सब नाम वाले हो गए, सबने नाम सुना लिया। a22 इनका भी नाम मिल गया, ये सबके सब नाम वाले हो गए और यहाँ का आंसर आ गया। एक मैट्रिक्स बनानी थी, मैट्रिक्स बन गई 2 × 2 की, एलिमेंट सारे मिल गए हमको एलिमेंट। ये हमको ये कुंडली क्यों दी गई थी, ताकि हम एलिमेंट का पता लगा सके, एलिमेंट का पता हमने लगा लिया, नाम रख दिया, मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट। और ले जाओ आप 2 नंबर का शायद क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, तो आप लकी मानना, क्योंकि 2 नंबर में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आएगा नहीं, वैसे आता नहीं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको 6 नंबर में मिलेगा, जो हम आगे सीखेंगे, कंफर्म रहता है वो, लगभग हर साल आता है, हर साल, मतलब हर ही साल। अब लेकिन काफी कुछ बदल गया है 2 सालों, मैंने 1 साल पहले किया था 12th अपना, उस हिसाब से थोड़ा अभी मुझे उतना नॉलेज है नहीं, मैं आजकल अभी मतलब देखता हूँ पेपर कैसा आता है, दोस्त मिलते हैं तो दिखा देते हैं। एक और क्वेश्चन लगाए ऐसे, देखो वैसे कितने हैं, 3 क्वेश्चन हैं ऐसे मेरे पास इस तरीके के, तो लगवाऊं, ये लगा लोगे? एक और लगा लेते हैं ना, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा इसी का तीसरा वर्जन देख लेते हैं, 4th का ही तीसरा वर्जन देख लेते हैं।
ए आई जे। दूसरा बहुत आसान है, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स बनानी है, सेम है, बस आई प्लस जे की जगह आई प्लस टू जे आ गया, बस बाकी तो सब सेम है। हलवा हलवा है हलवा। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है भैया जी। पहले तो टू क्रॉस टू की है, पहले बारिश खड़े करो, A11 A12 A21 A22। क्वेश्चन तो पता चल गया हमको, वारिस भी हमको मिल गए, हमारे 4 वारिस निकालने मिल गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम तो होगा नहीं, नाम तो रखा जाएगा इस कुंडली के आधार पर। तो इस कुंडली को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना सीख लो। फिर से पहले की तरह जाएंगे हम, A11 निकालेंगे। A11 के लिए आई की जगह 1 प्लस 2, 2 तो 2 ही रहेगा, इसको थोड़ा बदलेंगे, जे की जगह पे रखेंगे ना 1, जे की जगह पे यहाँ पे 1 आया था तो जे की जगह पे यहाँ भी 1 रख देंगे। अब ऐसे थोड़ा 1 लिख दोगे तो 21 हो जाएगा, दिमाग लगाओ, ऐसे लिख दोगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 तो थोड़ा चाहिए हमको, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि ये अल्फाबेट है और ये नंबर है, तो ये ऐसे लिख दिया गया है तो पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन आप अगर दोनों नंबर को ऐसे एक साथ लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है? तो हम चाहे आप यहाँ पे क्रॉस लगा दो या फिर इसको ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन इसको ब्रैकेट बनाओगे तो ये ब्रैकेट बदल जाएगा, क्योंकि 2 छोटे ब्रैकेट आप लगा नहीं सकते, स्मॉल ब्रैकेट तो चाहे आप ये ब्रैकेट यूज कर लो चाहे कैपिटल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यूज कर लो, ये हो गया। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। 1 प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 1 प्लस 2 3, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2, 9 बाई 2। A12 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, I की जगह पे 1 2, J की जगह पे 2, यानी कि 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 2, 2 ये कहां से आया, J की जगह पे 2 था तो ये आया, ये वाला 2 कौन सा, ये पहले वाला 2। समझते जाओ अच्छे से, रिपीट कर लेना ना है। और क्वेश्चन यहाँ लगाते रहना, क्वेश्चन खुद लगाना बता देता हूँ, मैं लगवा देता हूँ, इसीलिए एक दो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको सब कुछ मिल गया तो आप करते हैं। ये होता है यार लाइफ में, जिस इंसान को सब कुछ दिया जाता है ना वो उसकी परवाह नहीं करता। अगर मैं मतलब आपको ऐसे नोट्स, मेरा मन नहीं हुआ था कि मैं अवेलेबल कराऊं और देख लूं, लेकिन फिर डालने पड़े मुझको, तो उसकी कदर नहीं होगी आपको, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाना यार। तो कितना हुआ हमारा 1 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 5, 5 स्क्वायर 25 बाई 2। A21 निकालते हैं, I प्लस जे का, I प्लस 2j का होल स्क्वायर, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, यानी कि 2 प्लस 2 1। फिर से समझाऊं? अरे भैया समझ गए, बहुत समझदार हैं आप ही की तरह ना भैया, मेरी तरह समझदार है बनना, पागल बन जाना, समझदार ना बनना। 2 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 का 8 आ गया 8। 2 2 यानी कि 2 प्लस 2 2 का होल स्क्वायर बाई 2, कितने 2, देखो सब 2। वाह क्या नंबर बना, वाह मजा आ गया, मतलब 2 के अलावा सिर्फ कुछ है ही नहीं। 2 2 2 जा 4, 4 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 80। आ गया विराट कोहली, आ गया डिविलियर्स, आया तो कोहली कैसे नहीं आएगा, आ गया कोहली आ गया, अब मार पड़ेगी। तो A11 का नाम रख दिया हमने 9 बाई 2, A12 का नाम रख दिया हमने 25 बाई 2।
821 का नाम रख दिया हमने 8 और 822 का नाम रख दिया हमने 18, यानी कि विराट कोहली आ गया अपना, कोहली आ गया, कोहली आ गया। तो ये आपका लग गया फोर्स का थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन लग गया। इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना था, नहीं लेने दूंगा, बोला ना, खुद लगाओ क्वेश्चन, सीख लो, प्रोसीजर समझना समझ लो, लेकिन क्वेश्चन खुद लगाओ। एक क्वेश्चन को हजार ज्यादा हो गई, एक क्वेश्चन को 2-3 बार लगाओ एक क्वेश्चन को 2-3 बार लगाओ। किसी चीज को आप 3-4 बार कर लेते हो ना तो फिर परफेक्शनिस्ट बन जाते हो उस चीज के, अगर उसको परफेक्ट तरीके से करते हो। मान लो एक क्वेश्चन आपने लगाया 3 बार, बिना देखे, बिना केवल एक बार अच्छे से समझा, फिर जब आप क्वेश्चन लगा रहे थे आपने एक भी चीज नहीं देखी, आप सब कुछ याद करके आपने खुद लगाया, तो ये एक काम है जो आपने 3 बार किया। और एक दूसरा बंदा है जिसने इसी काम को 1 बार किया, तो जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वो तो भैया जब प्रोबेबिलिटी पढ़ना तब बताना प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। हाँ भाई 11 तो तुमने पढ़ी नहीं होगी ना प्रोबेबिलिटी, बता रहे हो। देखो 5वां क्वेश्चन है, तीसरी एक और मैट्रिक्स है 3x4 की मैट्रिक्स हमको बनानी है। एलिमेंट्स इसके दिए गए हैं, ए आई जे की वैल्यू दी गई है 1/2 मॉड -3i + j। मॉड का मतलब पता है? देखो अभी इतना समझ लो मॉड का वैसे काफी डीप में है, एक वीडियो बना दूंगा अलग से मॉड के ऊपर, ठीक है। अभी इतना समझ लो मॉड का क्या मतलब है। मॉड के अंदर मान लो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से मॉड जब हटाएंगे तो इक्वल में हमारा 2 आ जाएगा, मॉड हटेगा। और मॉड के अंदर मान लो -2 लिखा हुआ, तो यहाँ से मॉड हटाएंगे तब भी हमारा 2 ही आएगा, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। समझे? यूं समझो कि ये मैथ का मोटिवेशन स्पीकर है। ये नेगेटिव से नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव से नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव कर देता है। जादू है ना, जादू इसकी नजर, खुशबू उसका बदन। लगाया जाए 3x4 की मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट चाहिए हमको? 12। और कैसे चाहिए वो भी तो बनाना पड़ेगा ना। 3x3 है, थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी। A11 A12 A13 A14 5 तक जाओ। नहीं भैया 4 ही तो कॉलम है, 4 तक ही ठीक है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हमारी मैट्रिक्स मिल गई। 12 वारिस हैं, इन 12 वारिस के हमको नाम रखने हैं, बहुत बोझ। और ये है इनकी कुंडली, इन सब की कुंडली सेम है, लेकिन दशा खराब नहीं है, दशा अलग अलग। ये अलग जगह पे है, ये अलग जगह पे, ये अलग जगह पे, इसलिए नाम अलग अलग आया है। हो सकता है किसी का सेम आ जाए, अलग जगह पे होने के बावजूद ग्रह नक्षत्र काम ना करें क्या भैया आप क्या पढ़ा रहे हो? मैथ पढ़ा रहे हो, ज्योतिष विद्या सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? चलो करके देखते हैं क्या सीख रहे हैं। A11 1/2 i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, यहाँ भी वही काम करेंगे। मॉड -3 i है, प्रोडक्ट इसलिए मल्टीप्लीकेशन है, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 1 मॉड, क्या आ गया 1/2 -3 × 3 -3 + 1 1/2। आप देखो, ओह 1 तो लिखा ही नहीं। अब देखो माइनस प्लस
भैया नहीं समझ में आया, वो हमने रटा नहीं, हमने दिमाग लगाया। कौन सा दिमाग? जो मैंने बताया। ये भैया लाइन गिनो, 1 2 3 ऑड है यानी माइनस होगा, तो 3 में से 1 जाएगा, 1 में से 3 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। और साइन किसका लगेगा? भैया साइन जिसकी वैल्यू बड़ी हो, माइनस। अब आओ, मॉड हटाओ यहां से, मॉड हटा, माइनस में पॉजिटिव में आ गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ठीक है, समझ में आया? आई की जगह पे 1 था, जे की जगह पे 1 था, 1/2 लिखा, -3 यहाँ पे आई था जो कि प्रोडक्ट में था, तो आई की जगह पे 1 लिख दिया। ये आई नहीं है, ये 1 है, 1 है, 1 1 1 1 1। आई वॉन द मैच, आई वन द मैच, आई वन द मैच, वाओ। तो जे की आई की जगह पे 1 लिखा, जे की जगह पे 1 लिखा, -3 × 3, -3 × 1, -3 आ गया, प्लस का 1 प्लस 1 ही रहा, माइनस माइनस प्लस माइनस का माइनस प्लस 2 हुआ, माइनस में आया, मॉड था तो मॉड हटा तो पॉजिटिव हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 1। तो ये भैया जी का नाम तो मिल गया हमको, 1। अब देखो A12 निकालना, यहां पे बदलो, 1 2 करो, यहां पे बदल दो, इसको 2 कर दो, आई तो 1 ही है, बदलने की जरूरत ही नहीं, यहां भी 2 हो जाएगा, -3 + 2 माइनस का 1, ब्रैकेट मॉड हटा, प्लस का 1, आंसर क्या आया? ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से अब 2 से 1 तो कैंसिल हो गए, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 1/2। इनका भी नाम आ गया, नाम आ गया। कर लोगे सारे एलिमेंट, निकालू मैं, टाइम फालतू में टाइम खा रहा हूँ, आप निकाल लोगे, मुझे नहीं लगता फंसोगे कहीं भी। एक पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए तो पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव रखेंगे, उसको निगेटिव मत बदलना, साइन नहीं चेंज होता है, बस इतना जानो। कोई कोई निगेटिव बंदा है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, और कोई पॉजिटिव है तो बस उसको तो पॉजिटिव, उससे आगे क्या करेगा इंसान, मतलब फिर उसकी मर्जी। तो नेगेटिव को पॉजिटिव मत, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव मत करना, बस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही जाएगा, मॉड हटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव होता तो फर्क पड़ता है बस। तो बाकी तो आप लगा लोगे, मतलब सारे एलिमेंट ऐसे निकाल लेना, बस 1 3 जे की जगह पे 3 रख देना, 1 4 में जे की जगह पे 4 रख देना, फिर 2 1 तो आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, इस तरह निकालते चले जाना सामने। क्या समझाऊं, बोरियत होने लगती है यार, खुद लगाओ ना, नोट्स में दे दूंगा, मतलब नोट्स, लेकिन ना यूज करना मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम हो, आंसर ना आए तो देख लेना, कुछ गलती अगर आप कर रहे हो 3 4 बार लगाना, ना आए फिर भी समझ में तो फिर देख लेना, अदरवाइज नोट्स मत यूज करना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी। क्या भैया खुद ही दे रहे हो खजाना, फिर कह रहे हो खजाना लो भी ना। हाँ यार करना पड़ता। 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, वहां से हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है? a माइनस बी, 2a माइनस बी। यहां पे देखो क्रिएटिविटी आपकी काम आएगी। किसी बहुत बड़े शख्स ने कहा है कि जिंदगी किसी भी मोड़ पर जब आप सबसे अकेले हो, उस वक्त कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी आपकी काम आती है। और एक बात बोलूं यार, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, कुछ भी, कैसा भी मोड़ आए, कैसी भी जिंदगी हो, आप कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कुछ हो जाए, अपनी क्रिएटिविटी और अपना बेसिक नेचर कभी मत छोड़ना। जैसे हो वैसे ही रहना, बदलना मत कभी भी। जो इंसान बदल जाता है ना, उस पे कुछ भी हो जाए, आई थिंक मतलब कुछ भी मतलब समझते हो, कुछ भी हो जाए, जान पे बनाए फिर भी नहीं बदलना तो नहीं बदलना। सुधरना अलग चीज होता है, बदलना अलग चीज होता है। सीख के मैच्योर हो जाना अलग चीज होती है, लेकिन अपने बेसिक नेचर को ही निकाल कर बाहर फेंक देना बहुत बुरी चीज होती है, कभी नहीं करनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे क्या काम करेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है भैया? एक ये मैट्रिक्स है, एक वो मैट्रिक्स है, ना प्लस करना है, ना माइनस करना है, ना मल्टीप्लाई करना है,
ना ट्रांसपोज करना है, ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, ना इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो आखिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा काम आएगा? तो एक चीज दिख रही है, एक साइन है कोई यहाँ पे, टंग 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 टंग, ये इक्वल, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स काम आती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल क्या था? ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 की है। एलिमेंट भी सेम होंगे, एलिमेंट सेम होंगे, या एलिमेंट कौन से? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो यहां से हमको मिल रहा है कुछ a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल रहा है? -1। 2a प्लस सी क्या मिल रहा है? 5। 2a माइनस बी क्या मिल रहा है? 0। 3c प्लस डी क्या मिल रहा है? 13। 4 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। दिमाग लगाओ, यहां से ए बी सी डी की वैल्यू कैसे मिल सकती है? कोई इक्वेशन दिख रही है जहां पे प्लस करो या माइनस करो तो कुछ कैंसिल हो जाए, कोई एक सिंगल बचे और निकल दो इक्वेशन को देखो, यहाँ भी एक को राज मान लेते हैं, इनको सिमरन मान लेते हैं। यहाँ भी राज है, यहाँ भी सिमरन है, यहाँ भी राज है, यहाँ भी सिमरन है। इन दोनों को आपस में भिड़ा देते हैं। इस राज को ये वाली सिमरन पसंद आ जाएगी, इस राज को, इस सिमरन को ये वाला राज पसंद आ जाएगा। हो सकता है दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, कोई एक सिंगल हो जाए। देखते हैं, देखते हैं। तो पहली इक्वेशन लेते हैं, a माइनस बी इक्वल -1, 2a माइनस बी इक्वल 0, 2a माइनस बी इक्वल 0। यहां से कैंसिल क्या हो सकता है? ये एक सिमरन एक है, यहाँ भी सिमरन एक है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए तभी कैंसिल होगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, खेल खत्म। यानी हमें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। अब एक बार फिर यहाँ बच्चे फंसते हैं और पूछते रहे। कई बार क्या होता है, मैं बहुत फंसा था, बहुत ही ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं मैथ में कभी फंसा हूं ना तो इसी चीज में फंसा हूं कि एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कैसे करते हैं। मैं कभी समझ ही नहीं पाता था। मैं समझता था वो सर कैसे करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें। और मैं क्या समझता था कि माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस हो गया, और यहाँ प्लस 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 हो रहा है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस फंस गया। अब पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, सर ने बता दिया, अब मेरी पूछने की हिम्मत नहीं, लेकिन पूछा फिर मैंने। एक चीज थी, सीखना बड़ा जरूरी होता है यार, सीखना बहुत जरूरी। तो मैं समझाता हूँ, तो सीखना मत छोड़ना, कभी भी पूछते रहना। लाइफ में पूछना बड़ा जरूरी होता है। तो देखो दोनों चीजें समझा देता हूँ यहीं पर। अगर मान लो इन दोनों इक्वेशन को हमें प्लस करना, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल मैथ जैसे होती है, प्लस का a प्लस का 2a 3a हो गया, ऐड कर रहे हैं ना प्लस करके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या एक बड़ी है दोनों में। माइनस माइनस प्लस, एक भी दूसरा भी, यानी 2b हो गया, और इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 से 0 गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये तो प्लस कर रहे थे हम, प्लस कर रहे थे, जैसा जैसा साइन था वैसा हो गया, कुछ नहीं बदला। नहीं समझे? देखो प्लस किया, a प्लस 2a 3a हो गया, अब माइनस माइनस यहाँ कुछ बदला नहीं, देखो ऐड ही हो रहा है, लेकिन ये तो माइनस में है, ये ऐसे समझो, माइनस b प्लस माइनस b प्लस माइनस माइनस हुआ, ऐसे हो रहा है ये, और ये माइनस का 2b आ गया। समझे? नहीं समझे? देखो सुनो, b को मान लो 2 है, 2 3 कुछ भी मान लो, -2 प्लस माइनस का 2, देखो ऐड कर रहे हैं ना, तो ये जो प्लस है ये सबके साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है। अब इस प्लस को इन दोनों के बीच में लगा, मतलब ये ऐसे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ऐसे करके इमेजिन करो, इमेजिन पावर ऐसे हम खोते जा रहे हैं अपनी, क्यों खोते जा रहे हैं बताऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन अब फिलहाल इमेजिन करो, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये प्लस लगा, अब -2 प्लस -2, तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है, -2 हो गया। अब
माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, साइन माइनस का आ गया। सेम चीज यहीं पे हो रही, माइनस बी प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये भी माइनस ये भी माइनस, और साइन किसका लगता है, जिसकी वैल्यू बड़ी हो। दोनों माइनस है तो दोनों, चाहे जिसकी वैल्यू बड़ी चाहे जो वैल्यू बड़ी, तो ही माइनस, बात ही खत्म। तो ऐसे होता है ये प्लस का। लेकिन प्लस से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको ए को खत्म करना है, चाहे राज को खत्म करो चाहे सिमरन को खत्म करो, तभी बाबूजी खुश होंगे। तो सिमरन खत्म हो रही है यहाँ पे, लड़की को ही बलि देनी पड़ती ना। तो माइनस करते हैं, माइनस करो। माइनस करने के लिए दो इक्वेशन माइनस करने के लिए दो कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली चीज जो करनी होती, जो नीचे वाली हमारी इक्वेशन होती, ऊपर वाली से हमको कोई मतलब नहीं, नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन होती है, जो सेकंड इक्वेशन, इसके साइन बदलो। साइन कैसे बदलेंगे, ये इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में है, ये नेगेटिव हो गया, प्लस था नेगेटिव हो गया। इसके पहले ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, इक्वल नहीं लगाएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। अब इसको साइन के हिसाब से जो करना हो कर दो। नहीं समझे, ऊपर वाली इक्वेशन से हमारा कोई मतलब, इसके साइन बदल दो, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो a, अब ये a प्लस 2a नहीं लेंगे हम, a माइनस का 2a ले। अब ये 2a जो है उसका साइन प्लस नहीं रह गया, उसका साइन माइनस हो गया, समझ रहे हो, साइन बदल चुका, इसका साइन बदल चुका है। a माइनस 2a लेंगे तो a माइनस 2a कितना होगा, माइनस का a माइनस 2a माइनस का a, 2a से माइनस, देखो ये माइनस का है वो प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होगा, 2a में से एक a चला जाएगा a, और साइन किसका लगेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है। वैल्यू किसकी बड़ी है, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2a है, एक राज है दो राज है। अब दो साधुखान मिल रहे हैं तो वो बड़े हैं कि एक साधुखान में, बिल्कुल। तो ये हो गया। अब इन पे आओ, माइनस, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस यानी कि कैंसिल हो गया। देखो इस साइन से हमको इनके, अब इनके सामने वाले साइन से हमको कोई मतलब नहीं। अब इसका जो मेन साइन है वो ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस एक बी से दूसरा बी कैंसिल, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो क्या आ गया, माइनस ए इक्वल टू माइनस 1। समझ में नहीं आया, देखो सुनो, ये तो अरे यहाँ तो कुछ समझना नहीं है, जीरो है चाहे माइनस में चाहे प्लस में वही आ जाएगा ऊपर से। ये माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 1 आ गया, a1 आ गया। राज की वैल्यू पता चल गई कि राज की वैल्यू है 1, राज है नंबर 1, यानी कि बिल्कुल सही बात, राज तो नंबर 1 है, तभी राज कर रहा है। तो राज की वैल्यू पता चल गई। अब राज की वैल्यू पता चल गई तो राज सिमरन की वैल्यू पता लगाएगा, थोड़ा रहेगा, सिमरन चाहिए उसको, तो सिमरन की वैल्यू पता लगाएगा, वापस आएगा अपनी जगह पर। आओ इस इक्वेशन में वापस आओ, 1 अपनी जगह, एक ही जगह पे अपनी वैल्यू रखेगा 1, माइनस सिमरन की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, पता करेंगे। अब वैल्यू पता करने के लिए राज को सिमरन से दूर जाना पड़ेगा, दूर मतलब इधर जाना पड़ेगा, तो माइनस बी इक्वल माइनस 1। अब ये 1 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 1, ये देखो ये माइनस 1 इसका था, ये 1 उधर चला गया, उधर इधर इधर ये पॉजिटिव में है, उधर आ गया नेगेटिव में, सिंपल। समझ रहे हो ना समझे तो बता देना कमेंट। तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू, राज सिमरन मिल गए, लेकिन सिमरन भारी पड़ गई राज पे, सिमरन की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू आ गई 2। तो दो वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो वैल्यू निकल आई हमारी। कौन कौन सी वैल्यू निकल आई, राज पता चल गया 1 और सिमरन पता चल गई 2। अब सी निकालना है। अब देखो इस इक्वेशन में राज की वैल्यू हमको पता है, और ये सी बाबूजी मान लेते हैं, बाबूजी की वैल्यू भी पता करनी है, राज को पूरे परिवार को मिलाना है। सिमरन रो रही है कि मेरे बाबूजी कहाँ, बाबूजी को लिखा। अब सिमरन आए, राज आया वापस यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है। राज ने अपने आप का बलिदान किया, यहाँ पे अपनी वैल्यू रखी 2 1
प्लस सी, बाबूजी अभी सी है, सी मतलब देख रहे हैं, 2 प्लस सी इक्वल टू 5। अब राज ने बाबूजी के लिए भी अपना बलिदान दे दिया, दूर चला गया बाबूजी से, सी इक्वल 5, ये इधर प्लस में था उधर गया निगेटिव में, सी इक्वल टू 3। ये तो सब एक के बाद एक भारी पड़ते चले जा रहे हैं एक दूसरे पे। बाबूजी सिमरन पर भी भारी हैं, बिल्कुल भारी होंगे, तभी तो बाबूजी हैं। और सिमरन जाओ, सिमरन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, बहुत सारे टैलेंट है मेरे अंदर। अब बाबूजी की वैल्यू पता चल गई, तो अब बाबूजी क्या करेंगे, बाबूजी किसकी वैल्यू पता करने जा रहे हैं, बाबूजी उस ट्रेन की वैल्यू पता करने जा रहे हैं जहां जिसमें बैठ के राजा सिमरन भाग गए थे। ये है उस ट्रेन, ये है वो ट्रेन डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इस ट्रेन की वैल्यू पता करनी है बाबूजी को, तो बाबूजी अब अपना बलिदान देंगे ट्रेन की वैल्यू पता करने के लिए, ताकि राजा सिमरन को एक बार फिर से देख सकें। तो 3, बाबूजी ने अपनी वैल्यू रखी 3 प्लस डी इक्वल 13, 3 3 9 प्लस डी इक्वल 13। बाबूजी भी अपना बलिदान करने को तैयार हो गए, डी 13 इधर प्लस में था उधर गया निगेटिव में, -9, डी इक्वल टू 4। एक के बाद एक सब भारी पड़ गए, सबसे भारी ट्रेन, तभी तो राजा सिमरन को लेकर के चली गई। और मूवी ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। 25 साल, 26 साल, 27 साल काउंटडाउन करते चले जा रहे हैं, अभी तक नहीं रुकी हूँ। कमाल की मूवी बना के रख दी थी, पता नहीं क्या कमाल था वो, पता नहीं कौन जिसने अच्छे से देखा वही जानता। एक रोमांटिक स्टोरी, तो ये तो समझ में आ गया, ABCD निकाल, 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे 8 5 9, वो भी सॉल्व कर लोगे आप, बहुत आसान है 8वां 9वां। अब 10वां क्वेश्चन बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि इसमें एक नया फॉर्मूला है जो मैंने अब तक नहीं बताया है, वो बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ, 10वां क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ एक ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी है। 3x3 की एक मैट्रिक्स है जिसकी जितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं उसका नंबर निकालना है। साथ में एक चीज और दी गई है कि एंट्री यानी कि जो एलिमेंट होंगे उसके, एंट्री का मतलब एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके जितने भी एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के, वो 0 होंगे या 1, 0 या 1। इसके सिवाय कोई और एलिमेंट नहीं बनेगा। मतलब कोई मैट्रिक्स है ये 3x3 के, 0 0 0 0 1 0 0 0 0, केवल ये ऐसी मैट्रिक्स बन सकती है जिसमें केवल 0 और 1 यूज हो। अगर कहीं 2 आ गया बीच में, या 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 9 तक में कुछ भी आ गया, 100 मतलब 0 1 छोड़ के कुछ भी आ गया, तो वो मैट्रिक्स इस क्वेश्चन के अंदर काउंट डाउन नहीं होगी। लेकिन अब मान यहीं पे धोखा खाओगे, 0 0 10 0 0 10 0 10 100, ये मैट्रिक्स काउंट होगी कि नहीं होगी ना? देखो 1 0 एंट्री तो 0 है, लेकिन वैल्यू तो 10 है ना इसकी। 0 हो, एक ही एलिमेंट को 0 या 1, पूरी वैल्यू जो हो 1, और भैया 10 भी तो 0 1 का बना है, बनना तो चाहिए ना बेटा मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। 0 1 का मतलब है कि वैल्यू ही 0 1 होनी चाहिए उस एलिमेंट की। 10 हो, 100 हो, 1000, ऐसे तो फिर बहुत सारे होंगे, नहीं कर सकते। याद रखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है सिंपल सा। कितने एलिमेंट बन सकते हैं इस मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज है? 0 और 1, यानी कि 2 एलिमेंट बन सकते हैं। कौन कौन से उससे फर्क नहीं पड़ता आपको,
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हम यूज कर सकते हैं, 0 और 1 2, और इसकी पावर क्या होगी m क्रॉस n। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3, 2 3 क्रॉस 3 2 9। भैया आपने कहा था इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं तो करेंगे, लिखते वक्त नहीं करते, सॉल्व करते वक्त कर लेंगे। 2 की पावर 9 512। भैया इतनी जल्दी, अरे रट गया यार, बहुत बार लगाया ना क्वेश्चन। मान लो नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, देखो इसी यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं, इसी में क्वेश्चन और बना देते हैं। मान लो सेम है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी, एंट्री जो हो सकती है 0 1 और 2 और 3, 0 हो 1 हो 2 हो या 3 हो, इन 4 एलिमेंट को, मतलब ये 4 एलिमेंट हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यूज कर सकते हैं 4, 3 क्रॉस 3, इसकी वैल्यू तो मैं भी नहीं निकाल रहा हूँ, सर बताओ, 4 की पावर 9 मल्टीप्लाई करो, तो वजह से बहुत आगे चला जाएगा, ये बहुत आगे चला जाएगा, कर लेना, वैल्यू निकाल, ऐसे छोड़ देना, जरूरी नहीं है। देखो पेपर में अगर हो ना ऐसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो, छोड़ दिया तो उनका काम है, आपने सॉल्व करके दे दिया, ये आंसर आपका हो गया, जरूरी नहीं कि आप पूरा आंसर लिखो, ठीक है, टेंशन मत लेना उस चीज की। वो ये देखते हैं कि आपको स्टेप फॉलो करना आता है, प्रोसीजर पता है कि नहीं, आंसर कोई नहीं देखता। ये टीचर बेवकूफों की बात अलग, आजकल वैसे बेवकूफ टीचर्स की कमी नहीं है अपने इंडिया में। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर ली। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद क्या समझ में आ गया होगा। तो 3.1 खत्म कर दी है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, और फिर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि प्लीज नोट्स पर सीधे मत जाना, समझना, फिर सॉल्व करना, उसके बाद अगर तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, फिर नोट्स देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं तो हुई। तो कहते हैं रात बहुत हो गई, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय नहीं बोलते चलो, गुड नाइट, टेक केयर। और हमेशा की तरह वही कहूंगा कि बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल।